संचालक और डॉक्टरों की मिलीभगत के चलते जनता की जान और सरकार के राजस्व को भारी चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। जहां कोरोना काल में आम जनता जिंदगी और मौत से लड़ते हुए त्रस्त हुई भागी फिर रही है, वहीं गिद्ध दृष्टि वाले मेडिकल स्टोर संचालक उनके आका डॉक्टरों की शहर पर पब्लिक की जान के साथ खेलते हुए सरकार को चूना लगाते हुए फल फूल रहे हैं। ताजा मामले के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक और डॉक्टर की सामूहिक लूट का शिकार हुए पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि वह 21 जुलाई को दौसा जिला अस्पताल के सामने स्थित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मीना को दिखाने उसके आवास पर गया था। डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची से जब उसने उसी परिसर में स्थित मानव मेडिकल स्टोर से दवाइयां ली तो उसके द्वारा दिए गए बिल और दवाइयों की दशा और दिशा को देखकर भौचक रह गया और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भारी चिंता में डूब गया। मेडिकल स्टोर की तरफ से दिए गए उक्त बिल में दवाओं का बैच और एक्सपायरी डेट दवाओं से मिला नहीं कर रहे थे। उसके अलावा डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा नहीं देकर अपने मन से ही बिना बैच और एक्सपायरी डेट की दवा भी दे डाली। मेडिकल स्टोर के बिल और दवाओं में आए फर्क को देखकर पीड़ित निश्चित ही नहीं कर पा रहा कि वह दवा दे या नहीं। सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। क्या मामला है सर? पहले तो मेरा नाम प्रेम सिंह गुजर है। मैं निमाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं 21 जुलाई को मेरी पत्नी को दिखाने के लिए डॉक्टर अर्चना है, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हॉस्पिटल के पास 50 मीटर दूर उसका आवास स्थित है। वहाँ पे मैं गया दिखाने के लिए। उन्होंने दवा लिख दी तो उनके आवास परिसर में स्थित मानव मेडिकल्स है, वहाँ पे मैं दवा लेने के लिए गया तो उन्होंने जो दवा लिखी थी वो दवा ना दे करके दूसरी दवा दी गई मेरे को। और मेरे को जो बिल दिया उन्होंने GST लगा हुआ बिल दिया है और वो बिल मेरे को आज से 4 में दिखाने गया था, उससे 4 माह पुराना यानी 31/3/2020 का बिल थमा दिया गया। और जबकि जो बिल के अंदर स्थित जो आंकड़े थे उन्होंने बताए थे, वो आंकड़े और दवा के ऊपर लिखे हुए आंकड़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है उनमें। उनके बैच नंबर, एक्सपायरी डेट भी नहीं मिल रहे हैं। जो एक दवा तो मेरे को जो लिखी थी वो ना दे करके दूसरी दे दी, जिसके ऊपर ना तो कोई एक्सपायरी डेट है, ना ही कोई बैच नंबर है, ना ही उस पर कोई GST ली है मेरे से। और जो दवा ली उसके बाद में मैंने मेरी पत्नी को दवा देने के बाद में उनके ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, वो ज़्यादा उनकी स्थिति भी ख़राब रही है। तो ऐसी अमानवीय क्रूरताएँ जिला अस्पताल से मात्र 50 मीटर दूर हो रही है। इसको भी CMO से वहाँ मैं इनके खिलाफ़ जो अमानवीय क्रूरता करने वाले हैं, जो मेडिकल्स वाले हैं और उसमें लिप्त जो डॉक्टर हैं, जो सभी लोग हैं जिनके खिलाफ़ इन उचित कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ़ दंड स्वरूप कार्रवाई की जाए और इनका लाइसेंस निलंबित की जाए, यही मांग करता हूं मैं। यहाँ सबसे बड़ी गफलत यह है कि जिन डॉक्टरों के घरों में ही मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनकी दवाइयाँ उनके अलावा अन्य मेडिकल स्टोर्स पर मिलती ही नहीं, जो मजबूरी में मरीजों की जेब काटने का बड़ा साधन है। मेडिकल स्टोर के बिल में जो गफलत आई उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मेडिकल स्टोर संचालक आदमखोर वाली नीति पर चलते हुए जनता के स्वास्थ्य के साथ और सरकार के राजस्व को किस कदर चूना लगा रहे हैं। यह दुकान कहीं गांव ढानी में न होकर जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के सामने है, जहां पर विभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य प्रशासनिक व राजनीतिक जिम्मेदारों के दौरे होते रहते हैं, लेकिन स्थानीय औषधि निरीक्षकों की मेहरबानी के तले फल फूल रहे इस धंधे का दुष्परिणाम एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसके बारे में मेडिकल स्टोर के संचालक डॉक्टर CL सिंगल का कहना है कि यह एक मानवीय भूल से टेक्निकल एरर आने से हुआ है। मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत हुई है, क्या कहना चाहोगे आप? प्रेम सिंह गुजर की जो मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच हम ड्रग इंस्पेक्टर से करवाएंगे और अगर उसमें भी कमी पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। संबंधित मेडिकल स्टोर की बिल के आधार पर और शिकायत के आधार पर जांच करा के उसको एक पेशेंट की शिकायत है, यहाँ से दिखाने के बाद में उसको लिखी हुई दवाओं के अलावा दी और मिसमैच करती हुई दवाइयाँ दी। देखिए, ऐसा है कि ऐसा कोई मेडिकल स्टोर वाला कोई भी नहीं करता, यहाँ नहीं कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ऐसा नहीं करता कि डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ चेंज कर दें। वो एथिक्स में है ही नहीं, वो नॉर्मल। अगर उसको किसी भी, हमारे पास भी खूब मार्केट में जहाँ भी बाहर के भी पेशेंट दिखा के जाते हैं, वहाँ से भी मेडिकल स्टोर वाले कॉल करके पूछते हैं कि सर इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये इवन प्रेस्क्रिप्शन की पिक भी वो सेंड करते हैं
तो उसको सारी चीज़ें बताई जाती है। अगर उनको गलत ही देना होगा, उससे गलत दे के उस मेडिकल स्टोर वाले को क्या फ़ायदा हो रहा। और उस पेशेंट का मेरी बात हुई है मेडिकल स्टोर से, क्योंकि मैंने उसको उस दिन बात करते हुए देखा था। उसकी ऐसी कोई समस्या थी तो फिर यहाँ आके बात करनी चाहिए अंदर। ये ऐसा कुछ होता है। जब उसने डायरेक्ट ही उससे आके बिल की बात ज़रूर हुई थी कि बिल वो स्टॉक चेक कर रहा था, तो स्टॉक जो उस टाइम चेक कर रहा था मार्च महीने का चेक कर रहा था, तो उसकी सेम मेडिसिन की बिल, सेम मेडिसिन का बिल चेंज हुआ था। वो आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद जब मरीज़ वापस आया तो उसका बिल भी सही डेट में चेंज कर दिया कि हाँ वो डेट गलती से ये ह्यूमन नेचर है कि डेट गलत हो सकता है, नाम गलत हो सकता है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब डॉक्टर का नाम भी कंप्यूटर में 4 महीने पुराना डेट में बिल कटा था। स्टॉक चेक कर रहे थे। स्टॉक तो 12 महीने पुराने भी चेक करते हैं ना बीच बीच में। स्टॉक चेक कर जब फ्री रहते हैं तो स्टॉक चेक करते रहते हैं कि इसका कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, किसी की एक्सपायरी तो नहीं है, कोई नियर एक्सपायरी तो नहीं है, वो चेक करते रहते हैं। उस टाइम वो क्लिक हो गया, पर मेडिसिन वही जो प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था वही थी, वो मैंने टैली कर लिया। इस मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर श्री भगवान साहिब मीना है। और फार्मासिस्ट है? फार्मासिस्ट है वो क्या नाम है उनका, शर्मा जी है कुछ, जो मुझे नाम ध्यान नहीं।